दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बार बार अपनी मम्मी से यह पूछती कि मम्मी, चाचा नई चाची को घर लेकर कब तक आ जाएंगे। कभी घर की चौखट तो कभी दरवाजे के बाहर गली तक जाकर देखती कि कल शाम उसके चाचा की जो गाड़ी फूलों से सजकर उसके चाची को लाने गई थी वो आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। आज दिव्या का मन चंचल था। उसने पूरा घर अपने सर पर उठा रखा था। कभी नई चाची के बारे में उसके हजारों सवाल थे, जिनके जवाब कभी वो अपनी दादी अम्मा से पूछती तो कभी अपनी मम्मी से। तभी दिव्या को दरवाजे पर मोटर गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। भागते हुए वो घर से बाहर निकली। चौखट पर नई चाची के गृह प्रवेश का मांगलिक कार्य चल रहा था। आरती पूजन किए जा रहे थे। घूंघट के बीच से पहली बार उसने अपनी चाची का चेहरा देखा और अपने घर के इस नए मेहमान के प्रति उसका मन ही मन अपार प्रेम से भर गया। तभी उसकी निगाह चाची के बगल में खड़े अपने चाचू पर गई, जिनका चेहरा उतरा हुआ था और वो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। दिव्या की सारी खुशी पल भर में ही चिंता में बदल गई। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि अभी चाची का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और चाचा इतने परेशान और गुस्से में लग रहे हैं। बाल मन ने सोचा कि शायद दोनों ने झगड़ा कर लिया होगा और अब वो कुछ दिन बात नहीं करेंगे। घर में वो अपने मम्मी पापा को भी कभी कभी ऐसे लड़ते हुए देखती थी। शाम को घर के सारे सदस्यों की आपस में बैठकी चल रही थी। मामला कुछ गंभीर था, इसलिए दिव्या को चाची के कमरे में जाने के लिए बोला गया। दिव्या चाची के कमरे से कान गड़ाए बाहर बैठकी की सारी बातें सुन रही थी। तभी उसने अपने चाचा की तीर की तरह चीखती हुई आवाज सुनी। चाचा दादी अम्मा से बोल रहे थे, जब 5 लाख नगद और एक मोटर गाड़ी का सौदा हुआ था तो दहेज की रकम 3 लाख ही क्यों मिली है अभी तक। साथ में मेरे पसंद की गाड़ी भी नहीं दी उन भिखारियों ने। जब औकात नहीं थी तो वादा भी नहीं करना था ना। इसके बाद भी बैठकी से लगातार आवाजें आती रही, लेकिन वह सारे शब्द दिव्या के कानों में गटमट से हो रहे थे, क्योंकि उसका ध्यान दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी चाची की सिसकियों पर था। दिव्या की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन वो पूरा अपने चाची के दुख को समझ गई। चाची को रोता देख उसका हृदय पिघल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको चुप कराना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा कि वो चाची को ऐसे रोता नहीं छोड़ सकती। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो भागती हुई अपने कमरे में गई और अपनी हिंदी की बुक लेकर बैठक में आ गई। दिव्या को वहां किताब लेकर खड़ा देखकर सारे लोग अवाक और शांत हो गए। दिव्या अपने चाचू के पास गई और उनकी गोद में बैठकर उन्हें कुछ सुनाने लगी। वो अपने पाठ्य पुस्तक से दहेज कविता सुनाने लगी। वह गा रही थी, दहेज मांगना पाप है, यह मानवता पर अभिशाप है। दहेज प्रथा जो अपनाएगा वो दंड का भागी हो जाएगा। दहेज का बहिष्कार करो, दुल्हन को तुम प्यार करो। उसने बैठकी में धीरे से बुदबुदाया, क्या जब मेरी शादी होगी तब मुझे भी ऐसी ही चाची की तरह अकेले कमरे में बैठकर रोना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मम्मी तुम मेरी शादी मत करना, मुझे चाची की तरह नहीं रोना। वह भागकर गई और अपनी माँ की आंचल में से छुपाकर सिसकने लगी। अब बैठकी में एक अजीब सी शांति थी, मानो एक छोटी सी बच्ची ने बड़ों की दुनिया को आईना दिखा दिया था। उसने चाचू की ओर देखा। शर्म से उनका चेहरा झुका हुआ था। उनकी आंखों से आंसू के 2 बूंद टपककर अभी अभी जमीन पर गिरे थे। सारे घर वालों ने मिलकर यह तय किया कि आज जो हुआ है वो आगे कभी नहीं होगा।